सिंह हमारा नेता, जो भी बातें करता है वो चुन चुन के जनता। आपके बीच में आपके प्रिय नेता रावदान सिंह जी बहुत ही नौजवानों के जोश के साथ आपके प्रोग्राम में पधार रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, गांव के सभी ग्रामवासी यहां पहुंच करके रावदान सिंह का स्वागत करें और इस जलसे की शोभा बढ़ाएं। रावदान सिंह जी ऊंट के ऊपर बैठ के आए हैं। अभी चंद ही सेकंडों में आपके बीच विराजमान होंगे और यहाँ पधार कर पंडाल की शोभा बढ़ाए। नौजवानों के साथ रावदान सिंह जी एंट्री कर चुके हैं। आपके बीच में अभी विराजमान होंगे और सिंह जी को सम्मानित किया जाएगा। और जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सभी ग्राम के अपनी हाजिरी जोड़े बोले रावदान सिंह की, रावदान सिंह जी की, कांग्रेस पार्टी की। अभी जो फूलों की माला से रावदान सिंह जी को फूलों की माला पहना करके स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव 16 में मैं अभी मौजूद हूं। रात का समय हो चुका है। रावदान सिंह अपनी जो चुनावी सभाएं हैं वो गांव में कर रहे हैं। 16 गांव और यहाँ जो उनके साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे। कैसा माहौल और गांव में बना हुआ है, कौन बनेगा विधायक महेंद्रगढ़ का, क्या अब की बार फिर से रावदान सिंह को यहाँ की जनता मौका दे सकती है। तो यहाँ के लोग जो हैं उनसे बातचीत करते हैं कैसा माहौल है। तो आप बने रहिए। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी। क्या कहेंगे, दान सिंह जी दौरे कर रहे हैं? ऐसा है जी, दान सिंह जी की चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा माहौल है। भारी बहुमत से रावदान सिंह महेंद्रगढ़ से विधायक बनेंगे। भारी बहुमत से। भारी बहुमत से। अच्छा, क्या मुद्दों की बात है, क्या कमी लगती है आपको शहर में? शहर में ऐसा है कि पिछली योजना में 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। कुछ पार्टी के जैतन थे जिन्होंने काम नहीं होने दिया, वो अब सामने आ रहे हैं। मैं तो आप इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा हरियाणा देख रहा है इस चैनल को, कि इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष कंवर सिंह जी हैं। मैं इस मंच के इस चैनल के माध्यम से उनसे प्रश्न पूछता हूं कि उन्होंने एक दिन भी महेंद्रगढ़ के अंदर खड्डे पड़े हैं, उनकी सीएम तक ऊपर तक पहुंच थी, तो महेंद्रगढ़ के खड्डे हैं उनको भरवाने का कभी काम नहीं किया। महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज था, उनका कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। और जो जिला मुख्यालय था उनकी कभी उन्होंने मांग नहीं की। सामाजिक तौर पे एक दिन भी वो कभी विकास कार्य के लिए नहीं सक्रिय हुए। ये एक सोची समझी चाल थी।
तो मैंने ये सवाल उनसे किया था, वो कह रहे थे भाई 5 साल से विधायक जो राव दान सिंह जी हैं उन्होंने भी रोडे नहीं बनवाए। ऐसा है जी, विधायक राव दान सिंह हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधायक जी को ऐसा मौका नहीं मिला कि सरकार अगेंस्ट की थी। अब ये तो जब यहाँ विधायक बनेगी फिर हरियाणा में पूरे बहुमत से सरकार बनेगी, भारी बहुमत से 60 से 65 सीटें आने की संभावना है। तो फिर काम होंगी महेंद्रगढ़ में। बिल्कुल काम ऐसा है जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव दान सिंह तो काम के प्रति इतने जागृत हैं। पिछले भी 10 साल में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, राव दान सिंह ने बहुत बड़े विकास कार्य करवाए और इन्हें विकास कार्यों से ही प्रभावित होकर के हम इनके साथ हुए हैं। गाँव में एक तरफा माहौल है। एक तरफा मेरा भाई साहब उदित नाम है, 16 गांव है। नेताजी यहाँ से एक तरफा जीत भाई, 16 गांव से एक तरफा जीत है। कितने वोट हैं गांव में अपने? गांव में कम से कम 1500 वोट है, जिसमें 1100 वोट पोलिंग होगी। 700 750 वोट नेताजी के एक तरफा वोट है, एक तरफा वोट है जी। 70-30 का माहौल रहेगा। बिल्कुल जी, 70-30 का माहौल बना दिया जी। हमारे लिए तो विधायक है, बेबी सीएम है हमारे लिए तो। डिप्टी सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा कर दी, अब की बार नेताजी राव दान सिंह जी डिप्टी सीएम बनेंगे। प्रदीप जी नमस्कार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है रात का समय आप भी कैंपेनिंग कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, और मतलब एक जुनून है युवाओं में, एक बहुत जबरदस्त लेवल का जुनून है, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब कोई भी किसी भी लेवल में टक्कर में नहीं है, किसी के टक्कर में नहीं है। आज एक नंबर पे है और हम ये कहते हैं कि कम से कम भी 35 से 40 हजार की जीत होगी, निश्चित होगी, कोई नहीं रोक सकता। मैं आज शुरू से आज पाड़वा से भी शुरुआत, उत्सव गार्डन से स्टार्ट हुआ था काम, वहां से मैं स्टार्टिंग था और आज मैं देख रहा हूँ लगातार मतलब जो माहौल है निम्बेड़ा, ठीक है, ये मेरा साथी है, ये जबरदस्त लेवल से इन्होंने जो प्रोग्राम किया आज गांव में, उससे एक तरफा माहौल है, कोई कहीं बराबरी में नहीं है, कोई कहीं। निम्बेड़ा जी, कैसा रहा निम्बेड़ा? बहुत अच्छा माहौल है निम्बेड़ा गांव में। हाँ जी। तो कितने वोट मिल जाएंगे निम्बेड़ा से? निम्बेड़ा गांव में जी 70% वोट है। 70%? हाँ जी। 16 से भी 70% निम्बेड़ा से? हाँ जी। तो अब की बार फिर विधायक बना रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो काम अब तक नहीं हुए, लग रहा है अब की बार हो जाएंगे? हाँ जी होंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। तो आप नेताजी ने विश्वास दिलाया है? हाँ जी। भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आज मैं भी पूरे दिन से तन मन धन से बिल्कुल साथ है, और इस बार पूरी महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर एक तरफा माहौल है राव दान सिंह जी का, और निश्चित तौर पर हमारा विधायक का चुनाव नहीं है, हमारा डिप्टी सीएम चुनने का ये चुनाव है, और बहुत शानदार इस चुनावी जनसभाएं चल रही हैं। काम के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे वोट दे रहे हैं, ऑडिटोरियम के नाम पे, स्विमिंग पूल, खेल स्टेडियम, महेंद्रगढ़ के अंदर हाउसिंग बोर्ड, मालदा के अंदर ITI, अनेकों मुद्दे हैं जो राव दान सिंह जी के रहते हुए अनेकों कार्य, विकास कार्य महेंद्रगढ़ के अंदर करवाए गए। और आज मैं ये मानता हूँ पिछले 10 वर्ष में बीजेपी शासित शासन में ऐसा कोई कार्य महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं हुआ जिसको हम याद कर सके। अब की बार होंगे फिर आगे? हाँ बिल्कुल, अब निश्चित तौर पर राव दान सिंह जी फिर से मंत्री बनेंगे, तब महेंद्रगढ़ में बहुत सारे काम होंगे। वो तो हर गांव में बोलते भी हैं महेंद्रगढ़ को अलग जिला बनाया जाए और नारनौल को अलग जिला बनाया जाए। और IMT सबसे बड़ा मुद्दा है जो प्रस्तावित है, आज तक उस पर एक ईंट लगने का कार्य नहीं हुआ। राव दान सिंह जी हमेशा यही बोलते हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से IMT खुडाना के अंदर स्थापित कराई जाएगी और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी भाई साहब कैसे हैं? बढ़िया जी भाई साहब। क्या कहेंगे नेताजी को? जी मैं नेताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा, मेरा गांव भलाना है, वहाँ से नेताजी के 90% वोट है। 90%? हाँ जी। जितने पोल होंगे वो सारे ही? हाँ जी, 1300 वोट है, जिसमें 1100 समथिंग वोट नेताजी के। नेताजी हमारे गांव से एक तरफा जीत रहे हैं। नेताजी 22 डिप्टी सीएम है फिलहाल। हाँ जी जी, बिल्कुल अलग सा माहौल है, नेताजी की टक्कर में फिलहाल कोई भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। दोस्तों अभी सोहला गांव में है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में आता है। यहाँ राव दान सिंह जी पहुंचे और लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और यहाँ कुछ लोग मौजूद थे, उनसे मैंने आपकी बातचीत करवाई। आपकी तरफ कैसा माहौल है, आपके गांव में कैसा माहौल है, किसको आप वोट देने वाले हैं, कौन बनने वाला है महेंद्रगढ़ का विधायक, या कौन करने वाला है आपके महेंद्रगढ़ के विकास कार्य, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार की लगातार अपडेट्स के लिए, चुनावी चर्चाओं के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ 6 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।